बड़वानी में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान इंदौर के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण नेमा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नेमा द्वारा बताया गया है कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। साथ ही 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। देश में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए और 15 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचाई गई। सरकार की उपलब्धियों में 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर का वितरण भी शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इंदौर के पूर्व विधायक ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि इन 11 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार ने कन्या भ्रूण से लेकर विवाह तक की योजनाएं लागू की है। नेमा ने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक पर रोक और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वर्तमान में 83 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है, जो विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। बड़वानी दौरे को देखिए क्या है, ये बड़वानी जिले में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। ऐसे देश के हर जिले में कोई न कोई भाजपा का छोटा बड़ा कार्यकर्ता 11 साल का हिसाब किताब प्रस्तुत करने आए। अमूमन तौर पे साल के साल दुकान पे हिसाब होता है, घाटे और लाभ की बात के सामने आती है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी 11 साल में जनता के बीच में हिसाब देने आई है कि हमने इन 11 साल में सुरक्षित भारत बनाने में, गरीब के कल्याण में और इस देश को आगे ले जाने में जो काम किए हैं वो काम हम जनता के बीच में बता रहे हैं। और हमारा विजन 2047 आज़ादी की शताब्दी पे कैसा भारत सबके सामने आए, आने वाली पीढ़ी को हम एक सुरक्षित, सक्षम और जिम्मेदार भारत देके जाएं और विश्व गुरु के रूप में भारत पहचाना जाए, ये कल्पना लेके हम हमारा हिसाब किताब प्रस्तुत करने आए। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।